नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें हम आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, 2022 के बाद भी लगेगा कंपनसेशन सेस। करेंसी नोट से किसी भी तरह का बैक्टीरिया और वायरस फैलने का है खतरा। आरबीआई ने करेंसी के बजाय लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की सलाह दी। जुलाई 2021 तक कोरोना वैक्सीन की 40-50 करोड़ डोज हासिल करने का सरकार को भरोसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। सोने की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट, उच्चतम स्तर के मुकाबले 6,000 रुपए प्रति तोला से भी कम हुई कीमत। खादी के व्यापार पर कोरोना रहा बेअसर। कनॉट प्लेस के खादी इंडिया आउटलेट ने गांधी जयंती के मौके पर 1.25 करोड़ रुपए कमाए। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के पहले अमेजॉन इंडिया की बड़ी योजना, फेस्टिव सेल से जुड़ेंगे 1 लाख से ज्यादा लोकल दुकानें और किराना स्टोर। फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेजर 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर से है लैस। ट्रायम्फ की बाइक्स के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, महंगी कीमत से दूर होने वाले ग्राहकों के लिए सस्ते में कंपनी ला रही है ट्रायम्फ अप्रूव्ड। बजाज एवेंजर क्रूज 220 और एवेंजर स्वीट 160 हुई महंगी, 5,200 रुपए तक बढ़े दाम। जियो के मुकाबले के लिए एयरटेल ने फिर शुरू किया 399 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान। 40 GB डेटा के साथ मिलेंगे कई तरह के फायदे। वित्त मंत्रालय को अब इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का भरोसा होने लगा है। जीएसटी कलेक्शन से लेकर आयात निर्यात के आंकड़ों तक हर संकेत अर्थव्यवस्था में तेजी आने का दावा कर रहा है। इस तेजी के बने रहने का भरोसा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि भारत में अब कोरोना का पीक निकल चुका है। देश की अर्थव्यवस्था को मंदी के संकट से उबारने की जद्दोजहद जारी है। हर सेक्टर पटरी पर वापस आने की मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है और इससे काफी उम्मीदें भी हैं कि जुलाई से सितंबर तिमाही में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिर से तेजी देखी गई है और इस कारण अच्छा जीएसटी कलेक्शन भी हुआ है। इस बीच निर्यात के मामले में अच्छी खबर मिल रही है। नाफेड से खरीदारी इतनी ज्यादा बढ़ पाई और इन सभी के कारण जो देश इंपोर्ट पे, आयात पे डिपेंडेंट होता था पल्सेस के लिए, दाल के लिए, इस सब में आज अधिकांश वस्तुओं में हम सरप्लस हो गए, आत्मनिर्भर बन चुके। कोरोना संकट के बीच लगातार 6 महीने तक गिरावट के बाद सितंबर में देश के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश का निर्यात सालाना आधार पर 5.27% बढ़कर 27.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस दौरान आयात 19.6% घटकर 30.31 अरब डॉलर पर आ गया है। वहीं पिछले साल सितंबर में निर्यात 26.02 अरब डॉलर रहा था। इसके अलावा देश का 12 अरब का ई कॉमर्स सेक्टर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और जानकारों का मानना है कि अगले 6 महीने में इस सेक्टर में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने के आसार हैं। वैसे भी भारत में फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है। भले ही कोरोना संकट की वजह से इस बार बाजार का हाल बेहाल हो, लेकिन ई कॉमर्स सेक्टर जोरों शोरों से तैयारी करने में लगा हुआ है। अमेजॉन इंडिया के इस साल के त्योहारी सेल से 1 लाख से ज्यादा दुकान, किराना स्टोर और गली मोहल्लों के स्टोर जुड़ने वाले हैं। कंपनी के मुताबिक इन दुकानों को अलग अलग जरियों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा ऑफलाइन रिटेलर, किराना और स्थानीय दुकानदार पहली बार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इसमें रोजमर्रा के सामान, बड़े उपकरणों और घर की सजावट के सामानों की बिक्री शामिल होगी। जाहिर है, जुलाई से सितंबर तिमाही में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद धीरे धीरे ही सही बाजार के सेंटीमेंट्स में सुधार होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।